इनवाइट करना चाहूंगा इंडिया के बिगेस्ट ट्रेनर, मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर फ्रॉम ड्यू फॉर वन एंड ओनली पर्सनालिटी, मिस्टर संजय दीवान सर। हैप्पी वेलकम ऑन द वेबिनार सर। थैंक यू आशीष जी, मुझे इस बेहतरीन वेबिनार में कॉल करने के लिए। मैं आप सब लोगों का संजय धीमान इस बात पते की है एपिसोड 4 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो 4th सीरीज है, इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगा। उसका कारण रहा कि बहुत सारे हमारे चैंपियन जो हैं उनको कोरोना हो गया है और कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके किसी सगे संबंधी को हो गया है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर पे आएँ, फिर हम ये 4th सीरीज का इनॉग्रेशन करेंगे। यस सर। लेकिन भगवान की जैसी मर्जी, मैं उन सब लोगों के लिए भगवान से दुआ करूंगा कि जो हॉस्पिटल में हैं, भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके घर पे भेजे। उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो इस संसार से विदा हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बात पते की है एपिसोड 4। क्या होता है कि एक बार एक इंसान को चोट लगती है, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो डॉक्टर उसको पूछता है कि तुम गटर में कैसे गिर गए। तो उसने कहा कि ये मेरी बदकिस्मती कहो कि गटर का ढक्कन खुला था, मैंने सोचा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला गोला है, मैंने पैर रखा और मैं उसमें घुस गया। यस सर। दोस्तों, यहां से एक चीज सीखने को मिलती है। यहां पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हर गोला सोशल डिस्टेंसिंग का सिंबल नहीं होता, वो गटर का ढक्कन भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी अभी थोड़े ही दिन पहले शादी हुई है, और उनको भी एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी अभी थोड़े ही दिनों में शादी होने वाली है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिनका अभी अभी बर्थडे हुआ है, और आज विजय हनवत की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। पिछले महीने अरविंदर रघुवंशी जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि यार शादी का मतलब क्या होता है। तो दूसरा दोस्त उसको कहता है कि धूमधाम से खुद की सुपारी देने का नाम ही शादी है। जब तिरछी नजरों से उन्होंने हमको देखा तो हम मदहोश हो गए। जब पता लगा उनकी नजरें ही तिरछी हैं तो हम बेहोश हो गए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वैद्य जी के पास गया। तो मैंने वैद्य जी को पूछा कि वैद्य जी को कोरोना के लिए कोई काढ़ा बताओ। तो वैद्य जी शायद मुझे समझ नहीं आया, हरियाणवी थे या राजस्थानी। तो मुझे पता है उन्होंने क्या कहा। 5 तरह का काढ़ो है। पहलो, पूरा लॉकडाउन घर में ही काढ़ो। दूजो, थोड़ा टाइम परिवार के वास्ते काढ़ो। तीजो, जितो जरूरत हो बितो ही रुपयो बैंक से काढ़ो। चौथो, एक्सरसाइज के वास्ते दिन में 2 बार झाड़ू काढ़ो। और 5वो, घर बैठा बैठा दूसरों की गलतियां मत काढ़ो। दोस्तों, ये 5 तरह के काढ़े हैं। ये एक बात मजाक की हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। पहली बात है कि पूरा लॉकडाउन घर में काढ़ो। दोस्तों, जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे, कोई हमारे बारे में सोचने वाला नहीं है। दूसरा, थोड़ा टाइम परिवार के लिए भी निकालो। इंसान आज घर में है जरूर, लेकिन फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बिजी है। आज नजदीक है, लेकिन नजदीक होकर भी वो दूर है। और तीसरी बड़ी अच्छी बात बताइए कि जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा बैंक से काढ़ो। क्योंकि आज दोस्तों पैसे की सबको किल्लत है। सब जगह काम धंधे बंद हो चुके हैं। जो है उसी में ही आपको अपना समय निकालना है। तो इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा बैंक से निकालो।
और एक्सरसाइज करो, घर में बैठे हो तो एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो, और उसके लिए घर से दिन में 2 बार झाड़ू काढ़ो। और 5वां है कि घर पे बैठे हो तो दूसरों की गलतियां मत काढ़ो। बैठे बैठे दूसरों में गलतियां निकालने से अच्छा है अपने अंदर देखो कि मेरे में क्या कमी है, उसको बाहर निकाल के अपने अपने अंदर खूबियां लेके आओ। जिंदगी में कामयाबी दूसरों की गलतियां निकालने से नहीं मिलती दोस्तों, अपनी गलतियों को बाहर करके और अपने आप को निखार के मिलती है। यस सर। आज मैं आपको फिर से एक नई कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ वो कहानियां शेयर करता हूं जो कहानियां मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता मुझे बचपन में सुनाया करते थे। मुझे उस समय लगता था पता नहीं यार क्यों सुनाते हैं, लेकिन आज मुझे महसूस होता है क्योंकि कहानियां हमारे दिमाग को तेज करती हैं, और कहानियों के जरिए कोई भी बड़े से बड़े मैसेज को छोटे तरीके से समझना आसान हो जाता है। कहानियां जो है वो एंटरटेनमेंट करती हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे आलस को भगाती हैं, और कहानी द्वारा सुनी गई कोई भी बात, कहानी द्वारा ली गई कोई भी शिक्षा लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो कहानी ऐसे है कि दोस्तों, एक समय की बात है, जंगल में ना एक गुफा के अंदर शेर आराम से बैठा हुआ था। उसको भूख लगती है तो वो गुफा से बाहर आता है और शिकार की तलाश में निकलता है थोड़ा जंगल में। तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड आ रहा है उसकी तरफ। तो शेर एकदम साइलेंट हो जाता है, अटैकिंग मोड में आ जाता है, और पूरे एक झुंड में से शेर एक हिरण को टारगेट करता है। जैसे ही उसके टारगेट में वो हिरण आता है, शेर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। लेकिन होता क्या है कि हिरण काफी मजबूत था, बड़े बड़े सींग थे। वो शेर को उठा के पटकता है, शेर को चोट लग जाती है, शेर जख्मी हो जाता है, शेर के एक पैर में मोच आ जाती है। शेर पूरी ताकत से लगा हुआ है, हिरण भी पूरी ताकत दिखा रहा है, और दोस्त होता क्या है कि वो हिरण शेर के हाथों से छूट जाता है। अब शेर एक पेड़ के नीचे आ जाता है और फिर तैयारी करता है कि भूख तो मिटानी है, क्योंकि पश्चातापों से भूख खत्म नहीं होती। अगर शेर इस बात का पश्चाताप करे कि मेरे पैर में लग गई है, मैं जख्मी हो गया हूं, अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो क्या इससे पेट भर जाएगा? नहीं। दोस्त, 2-4 घंटे बीते, फिर एक हिरणों का झुंड उसके सामने से गुजरा। शेर ने फिर एक हिरण को टारगेट बनाया और पूरी ताकत के साथ, पहले से भी दुगने जोश के साथ अटैक किया और उसको शिकार कर दिया। और ये सारा माजरा एक सियारों का झुंड, सियार मतलब गीदड़ों का झुंड, एक सियारों का झुंड उसको फॉलो कर रहा था। किसको? शेर को। अब शेर को भूख लगी थी, उसने हिरण का शिकार किया, उसने जितना खाना था खाया, और फिर आराम करने के लिए थोड़ी ही दूरी पे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सियारों का झुंड आया, सामने खूंखार शेर था, लेकिन उनको भी भूख लगी थी। बचा हुआ हिरण जो है वो सियार खा गए। शेर के मन में विचार आया कि देखा, भगवान सबका ख्याल रखता है, भगवान सबका ख्याल रखता है, कितना दयालु है भगवान, भगवान सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, कहते हैं हर 5 मिनट के बाद इंसान के विचार बदल जाते हैं। उसी तरह से शेर के भी विचार बदल गए। जैसे जैसे शाम होती गई तो शेर के मन में ख्याल आया, यार शिकार मैंने किया, चोटें मुझे लगी, जख्मी मैं हुआ, और बाकी का बचा हुआ जो हिरण था वो सियार खा गए। भगवान सबका ख्याल रखता है। अगर भगवान सबका ख्याल रखता है तो आज से शिकार बंद, भगवान मेरा भी ख्याल रखेगा। दोस्तों, वो भगवान के आगे प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करते 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 8 दिन हो गए। अब इसको भूख भी सता रही है, लेकिन नहीं,
भगवान अगर सियारों का ख्याल रख सकता है तो मेरा भी ख्याल रखेगा। मैं शिकार नहीं करूंगा, मैं क्यों अपने आप को जोखिम में डालूं। दोस्तों, अब क्या होता है कि शेर को भूख लगती है, शेर कमजोर हो गया भूख के कारण। उसके सामने से अब कोई हिरन या कोई गाय उसके सामने से निकलती भी है तो भी शेर के अंदर हौसला नहीं आता कि मैं अटैक करूं, वो कमजोर हो गया। अब क्या हुआ कि वो मरने की कगार पे आ गया। भगवान आए, भगवान ने उसको बोला, क्या हुआ? बोले, प्रभु हुआ कुछ नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं बड़ा शंका में हूं। बोला, बोलो। बोलता है, शिकार मैंने किया, जितना खाना था खा लिया, बाकी सियार आए और उस हिरन को खा गए। मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान सबका ख्याल रखता है। प्रभु मुझे एक बात बताइए, अगर आप सबका ख्याल रखते हैं तो पिछले 8 दिन से मैं आपको पुकार रहा हूं, मुझे अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? मेरे खाने का बंदोबस्त अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो भगवान ने शेर से कहा कि याद रख, शेर की तुलना शेर के साथ होती है, सियारों के साथ नहीं। मैंने तुझे शेर बनाया है जो खुद शिकार करके खाता है, तू वो सियार नहीं है जो किसी का जूठा खाना खाए। अपने आप को पहचान, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। दोस्तों, शेर का विजन क्लियर हो गया और शेर वापिस उसी जोश में आ गया। दोस्त, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमात्मा ने उसको, भगवान ने उसको, शेर को एक ही जवाब दिया था कि मैं उसकी मदद करता हूं जो अपनी मदद करने के लिए पहला कदम खुद बढ़ाता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद के लिए कोशिश करते हैं। तू कोशिश कर, या तू कोशिश करता है शिकार करने में तो मैं तेरी मदद करता हूं। गीदड़ सियार कभी कोशिश नहीं करते शिकार करने में तो मैं उनकी मदद भी नहीं करता। इस कहानी से दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुत सारा जोश मिलता है, मकसद मिलता है, एनर्जी मिलती है। इस कहानी से कम 12 से 15 लेसन इस कहानी में हैं, नेटवर्कर के लिए खास करके 12 से 15 लेसन इस कहानी में है। सबसे पहला लेसन यह मिलता है कि शेर अपनी गुफा से निकला तभी शिकार कर पाया। अगर अपनी कामयाबी की भूख मिटानी है तो हमें भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। शेर सुरक्षित कहां पे था? गुफा में। यस सर। लेकिन उसको भूख लगी तो उसने क्या किया? अपनी गुफा को छोड़ा और गुफा से बाहर आया। दोस्तों, इंसान के अंदर जब कामयाबी की भूख लगी होती है तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। घर में आदमी को आराम मिल रहा है, एसी मिल रहे, पंखे लगे हुए हैं, खाना मिल रहा है बना बनाया, लेकिन दोस्त घर बैठे बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा तो सिस्टम ही इतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठा हूं, जब मार्केट में जाऊंगा तो काम चलेगा। अरे चलाने वाले तो घर से ही चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं जो 40-50 हजार रुपया वीकली पे थे, आज वो 90,000, लाख, 1.5 लाख वीकली पे हैं। वो भी काम घर से ही कर रहे हैं। पर हमें अपने जो छोटे छोटे हम कहीं कामों के साथ चिपके हुए हैं ना, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए फेसबुक को बंद कर दो, थोड़े टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे सर्च करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना बंद कर दो। जो थोड़ा थोड़ा समय अगर आप इसका निकालते हो, इस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। चैटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, जब बैठे होते हैं चैटिंग करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, वीडियो कॉलिंग करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा कंफर्ट जोन है, उससे थोड़ा टाइम निकालिए। ये बहुत सही समय है एक्शन लेने का। अगर अपनी भूख को मिटाना है तो कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताइए कि आज मार्केट में व्यक्ति जाता है, कितनी धूप लगती है उसको, कितनी गर्मी है, रंग काला हो जाता है, 10,000 रुपया महीने का कमाता है, 6,000 रुपए के तो कॉस्मेटिक यूज कर लेता है कि मेरा रंग वापिस पहले जैसा हो जाए है? तो एक तरफ से देखा जाए तो आप जो वक्त चल रहा है उसका कोई नेगेटिव पहलू मत देखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसका एक पॉजिटिव पहलू भी देखिए कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं।
मैं खास करके नेटवर्कर को यह कहना चाहता हूं, आप दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं कि जो घर पर बैठकर भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं और वो अपनी इनकम को बरकरार रखे हुए हैं। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? पर थोड़ा समय तो हमें निकालना पड़ेगा। जहाज जो है ना समुद्र के किनारे सुरक्षित है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बना, पानी में डूब सकता है, लेकिन दोस्तों समुद्र के किनारे पे रहेगा तो वो उसके लिए जहाज बना ही नहीं है। अगर वो किनारे पर ही खड़ा रहेगा तो उसको बनाया ही क्यों गया? जिंदगी में कामयाब होने के लिए थोड़ा तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा ये जो मनुष्य शरीर है ये एक मिट्टी का शरीर है, और इसको जितना पकाएगा ना मटके की तरह उतना ही सुकून देगा तेरे को। मिट्टी का जो मटका होता है जब उसको आग में डाला जाता है उसके बाद वो ठंडा पानी देता है। सोचने वाली बात है, उसको हीट दो तो वो ठंडा पानी देता है। इसी तरह ये हमारा शरीर है, इसको दोस्तों थोड़ा सा दुख दोगे तो आपको सुख देगा, लेकिन अगर इसको सुखों की तरफ लेके जाओगे तो आप हमेशा हर हफ्ते नया ही डॉक्टर ढूंढोगे। इसलिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। शेर अपनी गुफा से बाहर आया, बात को समझिए, उसको भूख लगी थी। हमें भी कामयाबी की भूख है, हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। घर पे बैठे तो इसका ये मतलब नहीं है कि 8 बजे तक खराटे मारते रहो, नहीं। दिस इज द राइट टाइम। अपने आप को बदलने का ये सबसे सही समय है। अगर ये अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। आज एक व्यक्ति, मेरे बच्चे बात कर रहे थे कि पिताजी विदेशों में क्या होता है, एक बच्चा जब 14, 15 या 16 साल का होता है तो उसके माँ बाप उसको खर्चा देना बंद कर देते हैं। मैं क्या, इसीलिए विदेश जो हैं, बाकी अदर कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से 50 साल आगे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक आदमी की शादी होती है, 25 साल का हो जाता है, जब उसकी पत्नी ससुराल गई होती है, लड़के को लेने जाना होता है तो बाप से पैसे मांगता है, मुझे पैसे दो। हमारी पढ़ाई ऐसी कर दी गई है कि 25, 26, 27 साल तक तो बंदा पढ़ता ही रहता है। यस सर। पर दोस्त एक चीज अंडरस्टैंड करो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारी टीम में जितनी भी हैं वो 16 प्लस ही हैं, 16 साल से ज्यादा ही हैं। कंफर्ट जोन क्या है? 25 साल तक हिंदुस्तान का एक लड़का या लड़की दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, माँ बाप की रोटियां तोड़ते हैं, माँ बाप से ही खर्चा लेते हैं, माँ बाप से उनका सारा खर्चा उठाते हैं, पढ़ाई का खर्चा, उनकी मेडिसिन का खर्चा, उनके मोबाइल फोन शौक का खर्चा, उनके सिनेमा हॉल का खर्चा, जितने खर्चे हैं सारे माँ बाप उठाते हैं 25 साल तक। अब सोचने वाली बात है ये है कि उस व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि तू जूम पे एक मीटिंग लगा, या अगर लॉकडाउन खुल गया है बाहर मार्केट में जाके काम कर, तो घर से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 25 साल तक जिस व्यक्ति को घर पे बैठे बैठे सुविधाएं दी गई हों, 25 साल बाद अगर उसको धक्का देके ये बोला जाएगा तो मार्केट में जाके काम कर, क्या कर पाएगा वो? मुश्किल है ना। उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अगर अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो, पता चल जाएगा हमारी हैसियत क्या है। खुद कमाओ। लेसन नंबर 2, यहां से दूसरी बहुत अच्छी हमें शिक्षा मिलती है कि शेर ने हिरणों का एक झुंड देखा, झुंड मतलब बहुत सारे हिरण थे, लेकिन शेर ने एक समय में एक हिरण को टारगेट किया। उसने झुंड को टारगेट नहीं किया, एक हिरण को टारगेट किया और पूरी ताकत उस पर लगाई। इंडिया वाले लोग पता कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? वो एक ही समय में झाड़ू पोछा भी करना चाहते हैं, चूल्हे पे रखा हुआ दूध भी गर्म करना चाहते हैं, और कोई डोरबेल बजी है तो वहां गेस्ट को भी अटेंड करना चाहते हैं, और घर पे जो बुजुर्ग हैं उनको नाश्ता भी देना चाहते हैं, और उसी समय छोटा बच्चा रो रहा है उसकी भी केयर करना चाहते हैं। और देखने वाली बात है दोस्तों, इन सब में से होता क्या है कि सारे ही नाराज रहते हैं। जो दूध है वो उबल जाता है, बच्चा रोने लगता है, सास ससुर खुश नहीं होते, जो डोरबेल जिसने बजाई है, जो गेस्ट दरवाजे पे खड़ा है वो वेट कर रहा है। मतलब एक ही समय पे अगर सब जगह हाथ मारोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा हमें यही मिल रही है शेर द्वारा कि उसने बहुत बड़ा झुंड देखा, लेकिन उसने टारगेट एक हिरण को किया था। मल्टीपल टास्क पर काम करोगे तो किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर वो पूरे झुंड पे जाके अटैक करता तो क्या
कोई हिरन उसके हाथ में लगता नहीं। हमारे पास भी बहुत सारे काम नो है। सर। सुबह उठते ही हमारे जो जैसे ही मगज के दरवाजे खुलते हैं, आंखों के दरवाजे खुलते हैं, हमारे पास काम आ जाता है, यार आज मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, करियाना भी लेके आना है, फिर मेरे को मासी के यहाँ भी जाना है, मेरे मासी के लड़के की शादी भी है वहाँ भी जाना है, यार बीवी को ससुराल गई हुई है उसको भी लेके आना है, क्योंकि शादी में अकेला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल टास्क, हम कंफ्यूज हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है, जब हमें करना होता है तो हम सोच रहे होते हैं, और जब हमें सोचना होता है तो हम कर रहे होते हैं। एक समय में कोई एक काम पकड़ लीजिए और फिर पूरी शक्ति उस पर लगा दीजिए। अगर भटकोगे तो अटकोगे, भटकना नहीं है, एक लक्ष्य बनाइए। मल्टीपल टास्क में काम नहीं करना हमको। जैसे शेर ने झुंड में से एक हिरन को टारगेट किया था, उसी तरह आज पैसे कमाने के लिए इंसान के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें एक रास्ता चुनना है। मल्टीपल टास्क में वर्क नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक रास्ता चुनना है और पूरी ताकत के साथ, पूरे फोकस के साथ उस रास्ते पर काम करना है, मंजिल अवश्य मिलेगी। यस सर। एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर ने जब कोशिश की थी तो क्या हुआ था, पहली बार में शेर शिकार कर पाया था, जख्मी हो गया था, वो नो सर। जख्मी हो गया था। यहां भी एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर की पहली कोशिश असफल रही, और दोस्तों वो जख्मी हुआ लेकिन उसने दूसरी बार प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी और वो अगली बार कामयाब हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी इतिहास पढ़ के देख लो, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने सफलता से पहले असफलता का स्वाद चखा है। प्रयासों से ही कामयाबी मिलती है। शेर ने प्रयास किया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग अभी मुझे कहते हैं, फोन करते हैं कि सर जितने नतीजे हमें आने चाहिए उतने रिजल्ट, उतने नतीजे हमें मिल नहीं रहे। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए कितने साल हो गए? कहता सर 12 साल। मैं क्या 12 साल जब पहले तूने ज्वाइन किया था तो क्या जितने प्लान तुम करते थे उतने नतीजे मिल जाते थे? बोला नहीं सर, मुझे तो 1 माइल करने में 1.5 साल लग गया। मैं क्या इधर मेरी भी वही हालत थी। तो मैं क्या सोच, आज से 12 साल पहले तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था और तुझे उस समय वैसे नतीजे मिल रहे थे। आज ये सोच कि कोरोना काल में ही तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया है, जैसे नतीजे 12 साल पहले आए थे वैसे ही आज भी आएंगे। पर याद रखना, पहले वाले नतीजे धीरे धीरे मल्टीप्लाई हुए थे। बोला यस। मैं कहा ये नतीजे भी तुम्हारे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन तुम एक के बाद एक अपना प्लान करते रहो। मैंने स्टार्टिंग में जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था 70 प्लान किए थे। मेरी अपलाइन ने कहा सिर्फ 2 प्लान करने हैं, 2 प्लान, और फिर देख आगे लोगों को ज्वाइन करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। 270 प्लान किए थे मैंने, एक भी नतीजा नहीं आया था। लेकिन 70 बार असफल होने के बावजूद भी जो कोशिश करे, मैं उसको इंसान नहीं बहुत बड़ा पागल मानता हूं, और शायद उसी पागलपन की वजह से मुझे कामयाबी मिली है। जिसको 70 बार रिजेक्शन मिली हो, मान लो एक लड़का लड़की देखने जाता है और 70 लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, महापागल होगा वो। कितना शौक होगा उस लड़के को शादी करने का। 70 बार असफलता मिली, लेकिन मैंने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैंने अगली कोशिश की, और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। उस अगली कोशिश ने मुझे सफायर बना दिया। कई बार क्या होता है, आदमी जब फेल हो जाता है ना, या आदमी को निराशा हाथ लगती है, तो वो क्या करता है, पान के खोखे पे जाता है और तंबाकू लेके ना उसको रगड़ता है। बात पते की है सर। मैं कहता हूं कि जितना तंबाकू को दिल से रगड़ते हो ना, चूना लगा लगा के, थोड़े टाइम का ही मजा है, उतना थोड़ा सा जिंदगी को रगड़ लो दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। पर मैं दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूं, उनके घर के बाहर छल्ले वाली गाड़ी खड़ी होती है, छल्ले वाली, जिसको कुछ लोग बंगड़ी वाली भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पान के गल्ले पर जाके तंबाकू को नहीं रगड़ते, सिगरेट के छल्ले नहीं बनाते, बल्कि वो अपनी जिंदगी के ऊपर वर्क करते हैं। वो एक के बाद एक कोशिश करते हैं। वो अपने बाप के नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर अमीर बनते हैं। आदमी असफल हो जाता है ना, तो फिर उसके साथ क्या होता है पता है? एक बार पता क्या हुआ, लड़की ने ना प्यार से लड़के के सीने पर अपना सर रखा, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के सीने पर ना अपना सर रखा। तो लड़की बोलती है, जानू आपका दिल कितना कुरकुरा है।
लड़का बोलता है, अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है, जेब में बीड़ी का बंडल रखा है। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, तू एक कोशिश और कर, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। क्या बात है सर। एक कोशिश और कर। शेर से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हर बार दौड़ने के बाद भी कई बार उसको शिकार नहीं मिलता। और दोस्तों, ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हर बार नेटवर्क को प्लान करने के बाद नतीजे नहीं मिलते। शेर जब पहली बार दौड़ा था तो उसको शिकार नहीं मिला था, जख्मी हुआ था। इस तरह कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं, प्लान करते हैं, तो लोग कहते हैं यही काम मिला था। अरे ये तो फिर भी प्लान है। लोगों ने तो यहां तक हद कर दी, तुम शादी के बाद अगर किसी से मिलने जाओ, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है तो कहते हैं यही बीवी मिली थी तुझे, और कोई नहीं मिली। उधर से लड़की की सहेलियां अलग से उसको टॉर्चर करती हैं, तुझे यही मिला था और कोई नहीं मिला। तो एक बात तो सीखनी चाहिए कि हर बार दोस्तों शेर को शिकार नहीं मिलता। उसी तरह हर बार नेटवर्क को प्लान करने के बाद नतीजे नहीं मिलते। यस सर। पर एक चीज और भी है कि जब पहली बार शेर असफल हुआ था, उसको नतीजे नहीं मिले थे, तो वो मायूस नहीं हुआ। दूसरी बार वो पूरी जी जान से दौड़ा था। ये हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब तुम पहली बार प्लान करते हो, नतीजे नहीं मिलते, तो दूसरी बार उसी तरह से पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ प्लान करना है, जिस तरह शेर ने दूसरी बार अटैक करके सफलता हासिल की थी। सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, समझ लो उसी समय सफलता से इंसान का दामन छूटा है। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। दोस्तों, पंखों से क्या होगा? जैसे शेर अगर जख्मी हुआ था, दूसरा कोई होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक दो बार प्लान करते हैं, जख्मी हो जाते हैं, नो मिलती है तो घर पे आके बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, शेर की तरह बनो। शेर को बना बनाया खाना नहीं मिलता, उसको शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सवाल पेट का है। यहाँ पे ये सोचिए कि जब आप प्लान करने जाते हो तो आपका भी जिंदगी का सवाल है, आपका भी फ्यूचर का सवाल है, आपके आने वाली जनरेशन का सवाल है। उसके लिए मेहनत करिए, आपके अंदर देखना अपने आप जोश आएगा। एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हिरण भी उसी जंगल में है और शेर भी उसी जंगल में है, लेकिन हिरण को पकड़ने के लिए शेर को दौड़ लगानी पड़ती है। दोस्तों, उसी तरह से आपके नतीजे भी आपके इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। बना बनाया कभी कुछ नहीं मिलेगा। बैठे बैठे सिर्फ एक चीज मिलती है, बुढ़ापा, जो किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर को जितना शिकार खाना था उसने खा लिया, बाकी का सारे सियार खा गए। दोस्तों, यहाँ पे शेर का हृदय कितना विशाल नजर आता है। सीखने वाली बात है। कहता है हेल्प अदर्स देन यू सक्सीड, लॉ ऑफ कंपनसेशन। कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो जो और अमीर बनना चाहते हैं लोग, उनको ढूंढिए और अमीर होने में उनकी मदद कीजिए, आप भी अमीर हो जाएंगे। हमारा काम तो दोस्तों पानी पूरी जैसा है, अगर फूल गया तो पूरी, नहीं तो पापड़ी तो है। मतलब आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपको अपने हाथ लाल करने का शौक है तो लोगों के हाथ लाल करना शुरू कर दीजिए, आपके अपने आप हो जाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब होने का शौक है, तो दोस्तों जो लोग आज कामयाबी के लिए जूझ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कामयाब कर दीजिए, आप खुद कामयाब हो जाएंगे। दूसरों की मदद करके आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 5, घटिया सोच, पैर की मोच और दिल का खोट आपकी तरक्की के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अब शेर क्या सोच रहा था कि मैंने शिकार किया और सियार खा गए, आज से शिकार बंद। उस समय शेर की सोच निम्न स्तर पर आ गई थी। वो सोच रहा था अगर भगवान सियारों का ख्याल रख सकता है तो मेरा भी रखेगा। उसके दिल में खोट आ गया था कि शिकार मैं करूं और खाएं सियार, और वो इस फैसले पर पहुंच गया कि आज से शिकार बंद। कहते ना, ऊंची मंजिल पर जाना है तो सोच को भी ऊंचा करना पड़ेगा। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी आपको अगर चिंता सता रही है, आपके दिमाग में कुछ मान लो कि ऐसे ख्यालात चल रहे हैं, उस समय ये सोचिए कि आपको मोटिवेट करने वाला कौन है।
जब इंसान चिंता में होता है आफ्टर 40 ईयर, दोस्तों उस इंसान को दो ताकतों पे बड़ा भरोसा होता है। एक वो भगवान पे बड़ा भरोसा करता है, दूसरा अपनी औलाद पे कि यार मेरी जिंदगी इतनी बीत गई, अब बच्चों को पढ़ाते हैं और जिंदगी में कुछ बचा हुआ जो मेरा काम है मेरे बच्चे कर लेंगे, मैं इनको पढ़ा देता हूँ, अभी उनके ऊपर खर्चा करता है। लेकिन जब औलाद आगे अच्छी ना निकले तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों आज हम उस स्तर से गुजर रहे हैं। माता पिता आज 40 से ऊपर जा चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सहारा हम ही हैं। यस सर। ठीक है, उन्होंने जो हमारे पर स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, खर्चा किया है, उनके सपने पूरा करने का टाइम आ गया है। अभी अपनी सोच को डगमगाने का टाइम नहीं है। बाहर के हालात हमें परेशान नहीं कर सकते जब तक हम अपने अंदर से उनको इजाजत नहीं देते। यस सर। सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि कोई भी जंग जीतने से पहले इंसान अपनी सोच से उस जंग को जीतता है। दोस्तों सिकंदर ने जितने युद्ध मैदान में जीते हैं वो सारी जंगें पहले उसने अपने दिमाग में जीती हैं, तभी वो मैदान में जीत पाया है। सोच को बड़ा करना है। शेर की यहाँ पे सोच निम्न स्तर पे आ गई थी, हमको सोच को बड़ा करना है। दोस्तों शेर सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था, शेर सिर्फ अपने लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने लिए दौड़ रहा था। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ रहे, हमारे पास परिवार भी है, हम अपने बच्चों के लिए भी दौड़ रहे हैं, समाज के लिए दौड़ रहे हैं, टीम के लिए दौड़ रहे हैं, सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहन की हेल्प करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए सोच को बड़ा रखिए। सोच क्या होती है, एक बार क्या होता है कि एक शेख ना बीमार हो जाते हैं, उनको खून की जरूरत पड़ती है, तो एक बनिया होते हैं वो उनको खून देते हैं। शेख की तबीयत ठीक हो गई तो शेख ने बोला यार क्या बात है, इस बंदे ने मुझे खून दिया, इसको कुछ बदले में गिफ्ट देना चाहिए। शेख बहुत मोटी पार्टी थी, उसने बनिए को ना एक मर्सिडीज गिफ्ट करी कि आपकी वजह से आज मैं बच पाया हूं, आपने मेरी जान बचाई है, वरना सब कुछ यहीं छूट जाता। तो उस मर्सिडीज गिफ्ट की, बनिया बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद शेख फिर बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला खून की जरूरत है, बनिया फिर गया, खून दे दिया। बनिया खुश था कि इस बार भी कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट में क्या हुआ कि जब शेख साहब ठीक हुए तो गिफ्ट में एक लड्डू का डब्बा लेके आए। तो बनिया को गुस्सा आ गया, क्या बात है, पहले खून दिया तो मर्सिडीज कार दी, अब खून दिया तो लड्डू का डब्बा दिया। तो शेख साहब बोले कि जनाब अब मेरे अंदर भी बनिए का खून दौड़ रहा है। जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो दोस्तों अपनी कोशिश जारी रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला पानी भी एक दिन समंदर बन जाता है। जब वो समंदर में मिल जाता है ना तो समंदर बन जाता है। इसलिए कोशिश जारी रखिए, कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहते ना आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, अपना सफर जारी रखो, अपना सफर जारी रखो। यस सर। दोस्तों ये कहानी हमें इस सोचने पे मजबूर करती है कि मैं कौन हूं, शेर या कुछ अलग। यहां इस कहानी में दो अहम किरदार हैं, कौन इस समय तक, और तीसरे किरदार है भगवान खुद। एक अहम किरदार है शेर ने निभाया, दूसरा सियारों ने निभाया और तीसरा भगवान ने निभाया। कि यहां पे भगवान तो हम हो नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, पर जो बाकी के दो बचे हुए किरदार हैं शेर और सियार वाला, उसमें से हमने डिसाइड करना है, हमारे नतीजे डिसाइड करेंगे कि हम क्या हैं। यस सर। कई बार क्या होता है कि मैं काम नहीं करूंगा भाई, मेरी अपलाइन काम करेगी, वो प्लान दिखाएगी, डाउनलाइन फॉलोअप लगाएगी और मैं घर पे बैठ के आराम से ढोलकी बजाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। यहां पे दोस्तों एक सोचने वाली बात है, शेर हमेशा खुद शिकार करके खाता है, शेर के लिए किसी ने शिकार नहीं किया था। लेकिन सियार झुंडों में थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की शिकार करने की, वो मरा हुआ शिकार ढूंढते हैं। कहीं हम अगर ये सोचते हैं, अगर संजय दीवान ये सोचता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी अपलाइन काम करेगी, तो इस समय मैं कौन सा रोल अदा कर रहा हूं, सियार वाला। क्योंकि शेर तो शिकार करके खाता है। डोंट वेट, कभी इस बात का इंतजार मत करो कि मेरी अपलाइन मेरे लिए स्पिल ओवर देगी। इंतजार करने वाले को चीजें तो मिलती हैं, लेकिन वही मिलती हैं जो समझदार लोग पीछे छोड़ जाते हैं। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक शेर की तरह जो खुद मेहनत करके अपनी टीम बनाते हैं, और एक सियार की तरह होते हैं, वे कंपनी टू कंपनी भटकते रहते हैं और दूसरे की बनी बनाई टीमों का शिकार करते हैं।
sir. आप कौन है ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। 7th लेसन बहुत ही अच्छा इस लेसन मिलता है कि शेर का नजरिया अटैकिंग वाला होता है, जबकि सियार का नजरिया सेल्फ डिफेंस का होता है। शेर हमेशा शिकार करता है, शेर जख्मी हुआ उसके बावजूद भी उसने शिकार किया, और ये सारा नजारा सियार देख रहे थे। वो झुंड में थे लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमेशा डरते हैं कहीं जबड़ा टूट गया तो, कहीं सामने से हम ही शिकार बन गए तो। दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो जहां भी जाते हैं नतीजे लेकर आते हैं, वो शेर की तरह है, नतीजे लेकर आते हैं। और कुछ लोग तो यही सोचते रहते हैं, नहीं यार अगर सामने वाले ने कोई सवाल कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो खुद अपने दिमाग में सवाल पैदा करते हैं और फिर पूरी जिंदगी नतीजे हासिल नहीं कर पाते और वो हमेशा परेशान रहते हैं। खुद प्लान करना सीखिए, खुद फॉलोअप लगाना सीखिए। आ गया तो वेलकम, चला गया तो वेलकम, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। Yes sir. लेकिन किसी पे डिपेंड मत रहो, खुद प्लान करो। क्या होगा, एक प्लान खराब होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप 21वां प्लान करोगे दोस्तों तो वो लाजवाब होगा और आपको नतीजे अवश्य मिलेंगे। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैंने 70 प्लान किए थे, पर जो 21वां प्लान किया था वो बहुत लाजवाब था। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को 70 प्लान तक नतीजे नहीं आए, लेकिन दोस्तों जब मैंने 71वां प्लान किया उसके बाद जितने मैंने प्लान पहले किए हुए थे मेरी ही टीम ने उन लोगों को ज्वाइन करवाया। मैं कैसे मान लूं कि मेरे जो मतलब मेहनत थी वो बेकार चली गई? नहीं गई। आपको नतीजे अवश्य मिलेंगे, वक्त आने पे जरूर मिलेंगे। आप अपनी मेहनत करते जाओ, आज आप प्लान के बीज बीजते जाओ, वो एक दिन बहुत बड़ी फसल आपको काटने को मिलेगी। नजरिया क्या होता है, अटैकिंग एटीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि शेर का जो नजरिया होता है वो अटैकिंग वाला होता है, सेल्फ डिफेंस का नहीं होता। आप अगर कमजोर दिल के आप सोचते नहीं मैं वहां जाऊंगा, प्लान करूंगा, पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग, क्या बोलेंगे, क्या सवाल करेंगे, तो दोस्तों आप सेल्फ डिफेंस में हो। जिंदगी में कामयाब होना है तो अटैकिंग एटीट्यूड बनाइए। ऐसे ही लोग दुनिया में राज करते हैं, वही लोग फतेह करते हैं। जो कामयाब हुए हैं उनके एटीट्यूड को देखो कि उनका नजरिया कैसा था। एक बार क्या होता है, नजरिए के ऊपर बात कर रहा हूं कि दामाद जो है वो 14 दिनों से ससुराल में रह रहा था। तो सासू मां ने पूछा बेटा वापिस कब जाओगे, बहुत दिन हो गए, वापिस कब जाने वाले हो? तो दामाद ने पूछा क्यों, आपकी बेटी भी 10-10 महीने मेरे पास रहकर आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलता। बोले बेटा वो आपके साथ ब्याही गई है ना, उसका आपके साथ शादी हुआ है। तो कहता मेरा कौन सा अपहरण हुआ है, मेरी भी तो शादी हुई है। अगला लेसन हमें यह मिलता है कि अपनी अपलाइन काम और प्लान पर श्रद्धा शेर की तरह रखो, जैसे शेर ने भगवान पर रखी थी। 8 दिन तक भूखा रहा, वो सियारों के लिए खाना जुटा सकते हैं तो मेरे लिए भी जुटाएंगे। सारे काम धंधे छोड़ के भगवान को याद करने लग गया। दोस्तों यानी कि कहीं ना कहीं शेर को विश्वास था कि मेरे बुलाने पर भगवान अवश्य आएंगे। दोस्तों इतनी श्रद्धा जब हमें अपने अपलाइन के ऊपर, हमें अपने सिस्टम के ऊपर और अपने प्लान के ऊपर आ जाती है तो दोस्तों हमें कामयाबी अवश्य मिलती है। यस सर। विश्वास रखिए अपने अंदर, श्रद्धा पैदा करिए अपने अंदर। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2010 में ना मुझे, मेरी वाइफ और छोटे ब्रदर TS दीवान उनकी वाइफ को एक ही दिन में डेंगू हो गया। हम एडमिट हुए हॉस्पिटल में। 3 दिन के बाद हमें होश आया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि दीवान जी आपके प्लेटलेट गिर गए हैं। डॉक्टर ने कहा आप ना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ब्लड का इंतजाम करिए। दीवान जी आप खतरे में हैं। मैंने कहा मतलब? कहता आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोग भगवान ने बहुत कम बनाए हैं, तो आपका तो ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। डॉक्टर मुझे कहता है क्यों हंस रहा है? मैं क्या, मेरे जैसे लोग भगवान ने अगर कम बनाए हैं ना, तो दोस्त एक बात बता दूं कि मेरे जैसे इंसान को भगवान जल्दी मारेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। और दोस्त मैं आपको बताऊं, दूसरे दिन मेरे प्लेटलेट ने जंप किया, 26,500 हो गए और 4 दिन के अंदर अंदर वो 80,000 से ऊपर चले गए। तो क्यों? ये एक श्रद्धा थी, मैंने खुद भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी। क्या बात है, भगवान ने अगर मुझे दुनिया से अलग बनाया ना तो जल्दी नहीं उठाएगा। तो दोस्तों ऐसी श्रद्धा रखिए अपनी अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर। भटकने की जरूरत नहीं है।
भटकोगे तो अटकोगे, जहां हो सही हो। आप ऐसा मत सोचिए कि फलां कंपनी वाला बहुत पैसे कमा रहा है, इसको छोड़ के अपन उसमें चले जाते हैं। भैया वो भी लोगों को, अपने लोगों को आपके बारे में बता रहा है कि ये वाले बहुत कमा रहे हैं, हम ऐसा तो इनके इधर चले जाते हैं। सब ऐसे ही कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप रियल में कमा रहे हैं। विश्वास, श्रद्धा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब श्रद्धा देखिए क्या होती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। समझो बात को, श्रद्धा रखो। आप दुनिया के बहुत बेहतरीन सिस्टम में हैं, हम दूसरे की बुराई नहीं करते, वो जहां हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बस अपने सिस्टम से उतना ही प्यार करिए जितना अपनी मां से करते हैं। दोस्तों, सोच जो होती है ना, सोच वो ईंधन का काम करती है, वो हमें एनर्जी देती है, और जो भूख होती है वो हमें एक लक्ष्य देती है, लक्ष्य। और जो दर्द होता है ना, वो हमें सतर्कता देता है। जैसे सोच की बात करें, जैसे शेर को भूख लगी थी तो शेर जख्मी हुआ था, तो जख्मी होने से वो बैठ नहीं गया, वो सतर्क हो गया कि मेरा ये वाला पार्ट वीक है, तो अभी इसकी सारी ताकत मुझे अपनी बाकी के बॉडी पार्ट पे लेके आनी है। उसने उसको फोकस किया, दर्द ने उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान ने क्या किया, उसको सतर्क किया। और भूख ने उसको एक लक्ष्य दिया, उसने क्या किया, हिरणों के झुंड में से एक हिरण को टारगेट किया, उसको लक्ष्य दिया, और उसने सोचा कि मैं करूंगा शिकार। उसने जख्मों को फोकस ना करके अपने लक्ष्य को टारगेट बनाया, उसकी सोच ने उसके लिए एनर्जी का काम किया। तो दोस्तों, अब मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मैं सब देशवासियों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस समय कुछ लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। मैं हर देशवासी को ये मैसेज देना चाहता हूं, दुनिया के हर व्यक्ति को जो जिस भी कोने में बैठा है, अगर बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरी बात वहां तक पहुंचाइए। उनको कहिए कि सोच से बड़ी ताकत का नहीं है इस संसार में। यस सर। अगर आप सोचते हैं कि मुझे घर जाना है और ठीक होकर जाना है, तो ये वायरस चाइनीस है, चाइनीस साले की कोई गारंटी नहीं है। हर जगह इंडिया वालों से हारा है, यहां भी हारेगा। लेकिन सोच को बुलंद रखना होगा। अगर आपने सोच गिरा दी तो दोस्तों ये भारी पड़ सकता है, ये ड्रैगन। यस सर। सोच को बुलंद कीजिए, आपके ऊपर देखिए दवाई का असर होने शुरू हो जाएगा। अमेरिका में एक बार क्या होता है, दो चोरों को पकड़ा जाता है, एक को फांसी होती है और दूसरे को बोला जाता है कि तुझे एनाकोंडा का दंश मराया जाएगा। दोस्त क्या हुआ, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई और उसको एक छोटी सी पिन चुभाई गई, और देखते ही देखते अगले 15-20 मिनट में वो व्यक्ति मर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो पाया जाता है कि उसके जो ब्लड है उसके अंदर एनाकोंडा का जहर है। वो जहर कहां से आया, सोच ही उसका जहर बन गई। उसने ये सोच लिया कि मुझे एनाकोंडा ने डस लिया है। यस सर। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान रात को अगर सोया हो, नींद में उसे चूहा काट जाए, आंखें खुलते ही उसके सामने से गुजरता हुआ सांप दिखाई दे, तो दोस्तों वो इंसान ये सोच के मर जाता है कि मुझे चूहे ने नहीं बल्कि सांप ने काटा है। अपनी सोच ही उसके लिए जहर बन जाती है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आपकी सोच आपको दवाइयों से ज्यादा एनर्जी देती है। यस सर। अपनी भूख को लक्ष्य बनाइए, अपनी भूख, प्यार की भूख। मुझे परिवार से मिलना है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी तो बची हुई जिंदगी में मुझे वो सपने पूरे करने हैं जो आज तक मैंने किए नहीं है, मुझे वो काम करने हैं जो अब तक मैंने किए नहीं है। दोस्तों, इस समय कोई आदमी दर्द से जूझ रहा है, दर्द हमेशा आपको सतर्कता देता है। अगर आपके आजू बाजू में किसी की मौत हो गई तो दोस्त, वहां से आपने क्या सीखा? मास्क पहन के रखिए, नीट एंड क्लीन रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। ये सतर्कता है, सीखना है हमें यहां से। अगर हम सतर्क नहीं कहते, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मदद करेगा भगवान। हम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं,
यस सर। अपने बच्चों को हम दुखी नहीं देख सकते, हम तो भगवान के बच्चे हैं। जब हम एक संसारिक मनुष्य हैं, अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, उनकी इतनी हिफाजत करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, तो जो दुनिया का रखवाला है उसके हम भी बच्चे हैं। जब ये संसारिक बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं दे सकता, तो दोस्त वो दुनिया का रखवाला हमारे जैसे लोगों को, अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकता है। अब यहाँ एक लेसन और मिलता है हमें। जब सियारों को भूख लगी थी, तो जहां पे हिरन पड़ा हुआ था उसकी थोड़ी ही दूरी पे शेर बैठा हुआ था। मैं जो भूख की बात कर रहा हूं कि भूख इंसान को लक्ष्य देती है, उसकी थोड़ी ही दूरी पे शेर बैठा हुआ था, लेकिन भूख के सामने सियारों ने शेर की परवाह नहीं की। यस सर। और वो हिरन के ऊपर झपट पड़े। जो भूख होती है वो हमें एक लक्ष्य देती है, हमें एक निडर बनाती है। निडर, अपने अंदर कामयाबी की भूख पैदा करिए। यस सर। कि कुछ भी हो यार, पहले इतने अच्छे दिन थे वो नहीं रहे, ये कुछ दिन थोड़े खराब चल रहे हैं तो ये भी नहीं रहेंगे। भरोसा रखिए। यस सर। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। भरोसा रखिए उस परमात्मा के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये तो वो डायरेक्टर ही जानता है, हम तो सिर्फ एक्टर रोल कर रहे हैं। वो तो डायरेक्टर ही जानता है कि वो मूवी का दी एंड किस तरह से करना चाहता है। यस सर। लेकिन अच्छा ही करेगा यार, परवाह मत करिए आप। अगला लेसन हमें मिलता है कि शेर के निम्न विचार ही शेर की दुर्बलता बन गए थे। जब शेर ने बोला यार मैं शिकार करूं और खाए कौन, सियार नहीं, ये उसके विचार जो है वो निम्न हो गए थे, नीचे स्तर के ऊपर आ गए थे, और जिसकी वजह से वो दुर्बल बन गया। 8 दिन तक कुछ किया ही नहीं उसने, भूखा प्यासा रहा। दोस्तों मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि विचारों से ही सब कुछ होता है। इंसान को किसी मित्र या शत्रु की जरूरत नहीं, उसके विचार ही उसके लिए मित्र या शत्रु बन जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ये व्यवस्था तो आपने खुद चलानी है ना, कि अपने विचारों को अपना मित्र बनाना है या अपने विचारों को अपना शत्रु बनाना है। विचारों से ही सब कुछ होता है। दुनिया को बड़े बड़े ऊंची सोच वालों ने चेंज किया है। बिग थिंकर ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड। बड़े सोच वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं। यस। अगर आप ये सोचते हैं कि अपलाइन काम करेगी और मुझे बैठे बिठाए पैसा मिल जाएगा, तो क्या सोच रहे हैं आप? ये छोटी सोच है, ये निम्न स्तर वाली सोच है। बल्कि सोच क्या होनी चाहिए कि मैं काम करूं और मेरी मेहनत से, मेरी काम करने से मेरी टीम भी कमाए, मेरी अपलाइन भी कमाए। असली नेटवर्कर तो दोस्तों वो होता है। अगला लेसन हमें सीखने को मिलता है इस कहानी से, आपका लेवल कोई भी हो, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी शिकार उसको खुद करना पड़ता है। उसी तरह से आपका लेवल कोई भी हो, अगर अपनी सफलता को बरकरार रखना है, अपने लेवल को मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है, तो दोस्तों आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान फॉलोअप आपको करने ही पड़ेंगे। कामयाबी का सिंपल सा सिद्धांत है, मैं जो 3 सिद्धांत बता रहा हूं इनको फॉलो कर लेना, आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता अगर आपने इन 3 सिद्धांतों को फॉलो कर लिया। पहला सिद्धांत है रूल नंबर 1, शो द प्लान। रूल नंबर 2, अगेन शो द प्लान। रूल नंबर 3, फॉलो द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो रौब तो आंखों में होना चाहिए, वरना हथियार तो चौकीदार के पास भी होते हैं। जिस इंसान की आंखों में रौब होता है ना, शेर की आंखों में रौब था, जख्मी होने के बावजूद भी उसने शिकार किया। दोस्तों जब शेर अपना रौब दिखाता है तो शिकार तो ऐसे भी अपने हाथ पैर छोड़ देता है। आंखों में रौब होना चाहिए। अब बात को समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, बहुत पते की बात कहने जा रहा हूं। कि शेर को भूख मिटाने के लिए शिकार करना पड़ता है, और शिकार ही उसकी फितरत है, शिकार ही उसका पेशा है, शिकार ही उसका उद्देश्य होता है, शिकार के ऊपर ही उसका जीवन निर्भर होता है। लेकिन एक नेटवर्कर का उद्देश्य होता है प्लान करना, फॉलोअप करना, टीम को डुप्लीकेट करना। जिस तरह से शेर शिकार नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, उसी तरह से अगर नेटवर्कर प्लान फॉलोअप नहीं करेगा तो इस बिजनेस में जिंदा नहीं रह सकता। और याद रखिए, शेर जिस जंगल में चला जाए वो उस जंगल का राजा हो जाता है, और नेटवर्कर जिस शहर में चला जाए वो शहर उसका हो जाता है। इस कहानी से हमें एक और लेसन मिलता है, बहुत ही बढ़िया। प्रे लाइक ए लायन व्हेन यू आर कंफ्यूज और इन बिग प्रॉब्लम। प्रे करिए
शेर की तरह। जैसे शेर जब कंफ्यूज हुआ था तो उसने प्रे की थी। प्रे करिए, प्रे का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताता हूं, बहुत ही महान ग्रंथ जिसे हम गीता कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। युद्ध से पहले भी अर्जुन को ज्ञान दिया गया, कथा सुनाई गई, यानी कि युद्ध के मैदान में भी पूजा की गई, भगवान को याद किया गया। याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं भगवान को याद करिए, प्रे करिए। गॉड विल गिव यू द बेस्ट आंसर। Pray like a lion when you are confused or in big problem. God will give you the best answer. परमात्मा आपको हमेशा अच्छा आंसर देगा। Yes, sir. कबीर साहब ने कहा, 5 पैर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हर नाम बिन मुक्ति कैसे होए। Yes, sir. कबीर साहब ने कहा है कि 5 पैर धंधे गया, तो जो दिन के 5 पहर होते हैं उसमें तू काम करता रहता है, 3 पैर गया सोए और 3 पैर तक सोए रहता है, 1 पैर हर नाम बिन मुक्ति कैसे हो। अगर 1 पहर, इनमें से 1 पहर भी तू अगर भगवान को याद नहीं करता है, जिसने तुझे इस सृष्टि पर भेजा है, इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले तो हम भी कोई कर्म कर लें, लेकिन तू अगर उसके लिए, जिसने तुझे परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके लिए 1 पहर भी बंदगी नहीं करता है, तो तू याद रख, तेरी इस संसार से मुक्ति कैसे होगी। Yes, भगवान द्वारा दिया गया सबसे बढ़िया मैसेज। भगवान को जब याद किया था शेर ने, भगवान आए तो भगवान ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? कि देख, तुझे मैंने शेर बनाया है, अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ मत कर, तू दूसरों से भिन्न है, तुझे मैंने सियार नहीं बनाया, तुझे मैंने शेर बनाया है। बात चली तो ये पूछा कि चांद से सुंदर कौन, हम गलती से गुलाब बता बैठे, झुंझलाए वो इस कदर, झटके से अपना नकाब उठा बैठे। दोस्तों, Yes, sir. जब भगवान ने कहा कि तू याद कर, तू उन सियारों की तरफ मत देख, मैंने तुझे शेर बनाया है, और शेर की तुलना शेर के साथ होती है, सियारों के साथ नहीं। तो शेर भी झुंझलाया और दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए। चांद की तुलना आप सूर्य के साथ नहीं कर सकते। चांद अपनी जगह सुंदर है, सूर्य अपनी जगह है, दोनों के अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं। इसलिए आप हैं, अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मत कीजिए। अगर आप अपने से निम्न स्तर वाले व्यक्ति से अपनी तुलना करोगे तो दोस्तों हंकार पैदा होगा, ईगो पैदा होगी कि देखा, उससे तो मैं अच्छा हूं। लेकिन अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति के, जो बड़े ओहदे पे है, उस व्यक्ति के साथ तुलना करोगे तो दोस्तों हीनता पैदा होगी, घृणा पैदा होगी कि देखा ये कहां पहुंच गया, अपन कहां रह गए। इसलिए दोस्त, आप जहां हैं, यू आर द परफेक्ट। समय का इंतजार करिए। आप हैं यार, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। अपना समय दूसरे की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत गवाइए। धीरू भाई अंबानी एक था, उसके बाद दूसरा नहीं आया। परमात्मा ने आपको बना के वो डाई, वो सांचा तोड़ दिया है। हमारे आज फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होते। हम अगर 4 भाई बहन हैं तो चारों की सोच, स्वाद और दोस्तों फिंगरप्रिंट ये मैच नहीं होते, क्योंकि हमें परमात्मा ने ये दुनिया से अलग बनाया है। और ये जो भिन्नता हमारे अंदर दी है, अगर हम इस ताकत को समझ लें तो दोस्तों यही भिन्नता हमें दुनिया से कुछ अलग करने पे दोस्तों प्रेरित करती है, और हम दुनिया में अलग करके जाते हैं। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, एक ही बनाया, दूसरा सांचा तोड़ दिया। आप हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। मैंने कहा चल अच्छी बात है, पर मेरे बच्चे तू एक बात बता, अगर मेरी तरह जिंदगी तू जिएगा तो तेरी तरह जिंदगी कौन जिएगा? Yes, sir. कहता आया था किस काम को तू सोया चादर तान, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सुरत संभाले गाफिल अपना आप पहचान। कबीर साहब कहते हैं तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने को पहचान। तू कौन है, किस काम के लिए आया है, तू स्वयं को पहचान। दोस्तों अभी अपनी पहचान खुद के साथ करनी है, तुलना नहीं करनी किसी के साथ। Yes, sir. मैं तो एक ही बात जानता हूं, कई बार नहीं होता है बंदा सर उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया। मैं एक ही सिद्धांत पे काम करता हूं, अपनी असफलता का ठीकरा किसी दूसरे के सर ना फोड़, या तो रिकॉर्ड तोड़ या फिर मैदान छोड़। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर आप शेर की तरह हौसला, ताकत और विश्वास रखोगे तो तुम्हें भी कामयाबी अवश्य मिलेगी। Yes, sir. परिणाम लाने के लिए तुम अकेले ही काफी हो,
सियारों की तरह झुंड में जाकर भी अगर आप कोशिश नहीं करते हो, अगर आपके अंदर हौसला नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दोस्त आपको नतीजे कभी नहीं मिल सकते। Yes, sir. सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान हमेशा मदद करता है, लेकिन उन लोगों की करता है जो अपनी कामयाबी के लिए अपने कदम खुद उठाते हैं। दोस्त, पहली बार उस दिन को याद करो जब हमने काम स्टार्ट किया था, हमारे हाथ कांपते थे, कलम अच्छी तरह से नहीं चलती थी, ड्यू सॉफ्ट का नाम भी पूरा अच्छी तरह से बोलने नहीं आता था, पूरा प्लान क्या था वो भी पता नहीं चलता था, आधे रास्ते में भूल जाते थे, लेकिन हमने कोशिश करी और यहां तक पहुंच गए। कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, परमात्मा मदद करेगा आपकी आगे बढ़ने में, लेकिन खुद कोशिश करिए, प्लान करने की कोशिश खुद करिए, आपको तरक्की मिलेगी। ये जिंदगी आपका खुद का प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसके ऊपर खुद काम करो। आपके अंदर जितनी खूबियां हैं, उन खूबियों का इस्तेमाल जितनी अच्छी तरह से आप करना जानते हो, उतनी अच्छी तरह से दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा। Yes, sir. लास्ट में आपको एक मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। कोविड-19 ने जो सिचुएशन क्रिएट की है उसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि एक सब्जी वाला सब्जी लेके आता है और एक डोरबेल बजाता है। एक फैमिली 3rd फ्लोर पे रहती है। जैसे डोरबेल बजती है तो उस घर की मालकिन जो है वो खिड़की से बाहर निकलती है, कहती है हाँ भैया। कहता बहन जी क्या बात है, इतने दिन हो गए आजकल सब्जी नहीं लेते हमसे, क्यों किसी दूसरे से सब्जी लेने लग गए? मैं इतने सालों से सब्जी दे रहा था, हैं मुझे नहीं बच्चे पालने हैं, मैं तो बहुत टाइम से आता हूँ आपके पास सब्जी देने, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हैं। वो कहती भैया मैं आती हूँ नीचे, रुक। वो महिला नीचे आती है, बड़े दुख के साथ कहती है कि देख भैया तू ना बेल मत बजाया कर। बोले क्यों? बोले मेरे पति का काम धंधा छूट गया है, अब हम अपने 2 वक्त का गुजारा नमक और मिर्ची के साथ कर लेते हैं, हमारे पास कोई सेविंग भी नहीं है, जो सेविंग थी उससे हमने घर ले लिया, हमारा काम धंधा छूट गया है, आज जो घर में है उसी से हम गुजारा कर लेते हैं, कहाँ जाएं मांगने। आप जब बेल बजाते हो तो मेरा घर वाला आपकी बेल सुनकर इतना दुखी होता है कि यार मैं अपने बच्चों को आज 2 वक्त का उनकी पसंद का खाना नहीं खिला सकता। वो बड़ा दुखी होता है और उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भैया तेरे आगे 2 हाथ जोड़ के विनती है कि तू ना बेल मत बजाया कर। मैं तुझे ये आश्वासन देती हूँ कि हम तेरे ही ग्राहक हैं। जब हमारा काम धंधा चलने लगा, जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हमारा काम धंधा चलने लगेगा तो हम तेरे से ही सब्जी लेंगे। दोस्तों सब्जी वाले की आंखों में आंसू आ गए। तो जाने लगी वो महिला, वो कहता है रुक बहन जी रुक। उसने 2 बैग लिए, एक बैग में फ्रूट भर दिए और एक बैग में आलू, प्याज, मटर और बाकी सारी सब्जियां भर दी। कहता बहन जी ये लेके जाओ। वो कहती है भैया एक तो तूने इसका भजन नहीं किया, दूसरा मैंने मांगे नहीं, और तीसरा अगर तू दे भी रहा है तो मैं कब पैसे चुकाऊंगी इसके, और चुकाने भी हैं तो जब तूने इसका कोई माप ही नहीं किया तो मैं कैसे पैसे चुकाऊंगी इसके। वो मुस्कुराया, कहता एक तरफ से तुम भाई कहती हो और दूसरी तरफ से कहती कि इसका माप नहीं किया। कहता भाई जब बहन को कुछ दे रहा होता है ना तो उसमें माप तोल कहां से आ गया। कहता मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये अपने में भांजा और भांजी को दे रहा हूं, पैसे की बात मत करना आज के बाद। दोस्तों वो जाने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक ही बात कही, क्या इस संसार में ऐसे भी लोग होते हैं? उसने कहा बहन जी घबराने की जरूरत नहीं है, आज तक सब्जी बेचकर मैंने जितना प्रॉफिट आपसे कमाया है उसी प्रॉफिट में से मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों वो महिला आंखों से आंसू बहा रही थी और अपने घर की तरफ गई। पीछे से सब्जी वाले ने आवाज दी कि बहन जी एक बात ध्यान से सुन लेना, बेल तो मैं जरूर बजाऊंगा। दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग की बेल जो है वो बज चुकी है। फैसला आपको लेना है। इससे बेहतरीन प्रोफेशन ना कोई पहले था और ना ही मुझे लगता है कि कोई आगे आएगा। सरकार चाहती है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, मुझे लगता है कि यही वो प्रोफेशन है जिसको हम बखूबी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। डोर बेल बज चुकी है दोस्तों। अब वो सब्जी वाला बाहर खड़ा था, आज नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास आपके दरवाजे पे खड़ी है और डोर बेल बजा रही है। फैसला आपको लेना है, जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा
कि वी विल विन द वर्ल्ड टुगेदर। हम अगर इसी Yes, तरह sir. से, जिस तरह से सब्जी वाले ने उनकी हेल्प करी थी, आपसे जितना हो सकता है इस सिचुएशन में, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपके दरवाजे पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको एक रोटी दीजिए, जरूर दीजिए। वो नहीं दे सकते, आटा दीजिए। वो नहीं दे सकते, अपनी श्रद्धा मुताबिक, मैं ये नहीं कहता आप 100 का नोट दे दीजिए, लेकिन उस 100 का 10वां हिस्सा तो आप दे सकते हैं कि नहीं, उसको 10 रुपए दीजिए। क्योंकि दोस्त आज कहते ना, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी ना घटे नीर, दान दिए कभी अन्न ना घटे, कह गए दास कबीर। यस सर, जबरदस्त। समझ लीजिए कि आप जो आज बांटेंगे दोस्तों, उस दरगाह में वही मिलने वाला है, उस परमात्मा के पास हमको वही मिलेगा। और दान का जो पेड़ होता है वो हमेशा बड़ा होता रहता है, उसको पानी भगवान खुद देते हैं। इसलिए जो भी आपके आजू बाजू में आपको जैसा भी लगता है, आप जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है थोड़ी दूरी बना के रखना, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। लेकिन दोस्तों, फोन पे तो हम बात कर ही सकते हैं यार। आपका एक कॉल उसको मोटिवेट कर सकता है, आपका एक कॉल उसको जिंदगी दे सकता है यार। आपके एक कॉल से अब तक की जो बरसों की दुश्मनी थी वो मित्रता में बदल सकती है। बस एक बार फोन उठाइए, और अपने कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो दोस्त, अपने एक कमिटमेंट लीजिए कि उसके घर पे 2 बार बेल बजानी है, फोन से बेल बजानी है। यस सर। हाँ तो दोस्त, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि भंवर से निकलकर किनारा मिला है, भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीने को फिर से एक सहारा मिला है। बहुत कश्मकश में थी ये जिंदगी मेरी, उस जिंदगी में अब साथ तुम्हारा मिला है। वी विल विन द वर्ल्ड टुगेदर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट करना पड़ेगा। और ये मैं